तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब। तो फटाफट कमेंट में लिख के बता दो कैसे हो आप सब लोग। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़े पुराने टॉपिक की, मतलब नया टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा ओल्ड टॉपिक है। तो हम लोग टाइम पे थोड़ा पीछे जाएंगे और हम आज बात करेंगे जावा 8 के एक फ़ीचर की। कौन सा फीचर? स्ट्रीम एपीआईज़ के बारे में, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीम एपीआईज़ क्या होती है, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, फिर मेथड्स जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा ये वीडियो बनाने का एक मेन रीज़न यही है कि जावा 8 कहने को तो पुराना वर्जन है जावा का, बट इट इज़ मोस्ट पॉपुलर वर्जन, राइट। इंडस्ट्रीज़ में भी अगर आप देखोगे अभी भी बहुत सारे जो लीगेसी एप्लीकेशंस है, राइट, उनमें जावा 8 ही यूज़ हो रहा है। ठीक है। बहुत ही कम एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो कि माइग्रेट हो रही हैं जावा 8 से जावा 11 में, और लेट्स से जावा 11 से 15 और 17 में। तो मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन अभी जावा का आई गेस 20 या 21 चल रहा है, राइट। बट अभी क्या है, अभी आईटी इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, लोग पुराने ही वर्जन्स को यूज़ कर रहे हैं, राइट। अभी वो लोग नए के लिए रेडी नहीं है। तो इसीलिए मतलब मेजरली लोगों को यही यूज़ करना है। और मेरी ऑडियंस में से भी आई गेस बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ही होंगे जो कि अभी आईटी में जा रहे हैं, या फिर जो आईटी में काम करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है स्ट्रीम एपीआईज का, बट वो और अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो दे कैन वॉच दिस वीडियो। तो आज हम वही बात करेंगे क्या क्या मेथड्स होते हैं स्ट्रीम एपीआईज में। बेसिकली हम लोग समझेंगे उसको कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रीम एपीआईज को, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनके मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हम कुछ ऐसे बहुत ईजी से शुरू करेंगे, और बहुत अच्छे खासे जो अच्छा खासा लेवल होता है क्वेश्चंस का, उनको भी करेंगे साथ साथ, ठीक है, जो कि इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो से मैं आप लोगों को ऐसा बनाना चाहता हूँ स्ट्रीम एपीआईज में, जिससे कि आपका एकदम पकड़ मजबूत हो जाए स्ट्रीम एपीआईज में, और कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे तो बस आप मेथड्स का यूज़ करके, जो कॉमन मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उनको यूज़ करके, उनको समझ के आप क्या कर सको, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सको, राइट। तो हम लोग बस खाली ऊपर ऊपर से 3-4 मेथड नहीं समझेंगे, इंपॉर्टेंट मेथड समझेंगे जो कि काम आ सकते हैं हमको इंटरव्यूज़ वगैरह में भी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। तो गाइज़ आज मेरे पास ऐसा सच कोई पीपीटी नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए या फिर समझाने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्ट बेसिक डेफिनेशन है कि स्ट्रीम एपीआई क्या होती है, क्यों होती है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, राइट, और क्या क्या चीज़ें होती है स्ट्रीम एपीआईज में, तो हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से डिस्कस करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। अच्छा ठीक है, तो जिन लोगों को पता है स्ट्रीम एपीआईज क्या होती है, ठीक है, वो कमेंट में लिख के दूसरों लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और जिनको नहीं पता कि स्ट्रीम एपीआईज क्या होती हैं, जो पहली बार आ रहे हैं, उनको मैं अभी बताऊंगा क्या होती है, राइट। तो स्ट्रीम एपीआईज, राइट, जो जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा। अच्छा, जिनको नहीं पता स्ट्रीम एपीआई क्या होती है, क्या वो गेस कर सकते हैं नाम से कि वो क्या होती है? क्या एपीआई से आपको ऐसा लग रहा है कि ये एंड पॉइंट है, ऐसा कुछ फील आ रहा है? क्योंकि रेस्ट एपीआईज होती हैं, राइट। रेस्ट एपीआईज में क्या होता है, हम एंड पॉइंट्स के साथ खेलते हैं। क्या आपको स्ट्रीम को सुन के ऐसा लग रहा है कि हम कुछ तो भी फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की तरह कुछ करने वाले हैं? नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो स्ट्रीम एपीआई बेसिकली क्या है, ये एक डिपेंडेंसी है, ठीक है। कौन सी डिपेंडेंसी? एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल डिपेंडेंसी है, मतलब ये हमको जावा 8 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है, ठीक है। और इस डिपेंडेंसी को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना जो लाइन ऑफ कोड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसका जो रीडेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कोड रीडेबिलिटी, और उसको इजीली, अब छोटा कोड होगा तो इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अपने कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रीम एपीआईज यूज़ करते हैं। कैसे? क्योंकि स्ट्रीम एपीआईज के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग लाइन ऑफ कोड बढ़ा रहे थे, लेट्स से मुझे अगर कुछ किसी कलेक्शन को आइट्रेट करवाना है। अच्छा, पहले मैं डेफिनेशन बता दूं आपको कि स्ट्रीम एपीआई की डेफिनेशन क्या होती है। स्ट्रीम एपीआई की जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है वो होती है कि इट इज़ यूज टू प्रोसेस द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब जहाँ भी हम लोग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, वहाँ पर हम लोग स्ट्रीम एपीआईज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे अभी हमारे पास कलेक्शंस क्या क्या होते हैं, लिस्ट हो गया, ठीक है, मैप्स हो गए, सेट्स हो गए, राइट। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं। तो इन कलेक्शंस पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रीम एपीआईज यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? लेट्स से मैं आपको बता रहा था अभी कि मुझे अगर कोई कलेक्शन को आइट्रेट करवाना है, राइट, तो हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर लूप लिखते हैं, इतना बड़ा 4-5 लाइन का हमारा फॉर लूप का कोड सिंटेक्स बन जाता है, राइट। तो यूजिंग स्ट्रीम हम उसको सिर्फ एक लाइन में कर सकते, सॉरी, हम उसको सिर्फ एक लाइन में कवर कर सकते हैं।
तो ये तो मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। लेट्स से मुझे जो लिस्ट थी मेरी, लेट्स से मैं अगर कलेक्शन की बात करूँ, यहाँ पे लिस्ट की बात करूँ, ठीक है, लिस्ट में मुझे जो डेटा है मेरे पास लिस्ट के अंदर, मुझे उस लिस्ट के डेटा के साथ कुछ एक्शन परफॉर्म कराना है या फिर कोई चीज़ करानी है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले उसको आइट्रेट कराऊंगा, फिर एक एक एलिमेंट पिक करके लाऊंगा, फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करूँगा, राइट। कितना बड़ा काम हो जाएगा। बट इधर क्या करना है, इधर कुछ भी नहीं करना है। इधर हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, उनको यूज़ करना है और एलिमेंट को प्रोसेस करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको कुछ फ़िल्टर आउट करना है स्ट्रीम में से, लेट्स से मुझे ऐसे नंबर्स फ़िल्टर आउट करने हैं जो कि 5 से बड़े हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, इफ़ एल्स यूज़ करूँगा, राइट। बट स्ट्रीम्स को यूज़ करके एक लाइन में काम ख़त्म। तो आज हम यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं यूजिंग स्ट्रीम APIs, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, फटाफट से कोड की तरफ आते हैं। तो गाइस मैंने इसके लिए एक बेसिक सा मेवन प्रोजेक्ट बना रखा है, ठीक हो गया। और उसी प्रोजेक्ट में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग स्ट्रीम APIs यूज़ करने वाले। ज़्यादा क्लासेस वगैरह नहीं है, सिंपल एक मेन एप्लीकेशन है, उसी में काम करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रीम APIs किसके साथ यूज़ होती है, कलेक्शंस के साथ यूज़ होती है। तो अभी वीडियो में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सारे कलेक्शंस के साथ स्ट्रीम लगा के देखेंगे, और जैसे मतलब लिस्ट के साथ भी देखेंगे, मैप के साथ भी देखेंगे, सेट्स के साथ भी देखेंगे। और स्टार्ट करते हैं लिस्ट के साथ से, ठीक है, क्योंकि लिस्ट से समझना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ। किस टाइप की, लेट्स से मैं इंटीजर टाइप की लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक हो गया। और मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर लिस्ट डॉट ऑफ मैथड यूज़ करता हूँ, लेट्स से, ठीक है। रैंडम नंबर मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिए, ठीक हो गया कि रैंडम नंबर्स हैं कुछ। अच्छा, अगर आप लोग जावा 8 वगैरह यूज़ कर रहे हो, छोटा वर्जन यूज़ कर रहे हो जावा का, मैं जावा 17 यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं लिस्ट डॉट ऑफ लिख सकता हूँ। अगर आप जावा 8 या उससे कम वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो, देन आई थिंक यू विल गेट द एरर, राइट। लिस्ट डॉट ऑफ उसमें मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए वी हैव अल्टरनेट मेथड कॉल्ड एरेज डॉट एज लिस्ट। सो एरेज डॉट एज लिस्ट का मेथड होता है हमारे पास, किसका, एरेज डॉट एज लिस्ट करके एक मेथड होता है हमारे पास, ये ऐसे। और इसके अंदर फिर हम लोग एलिमेंट्स दे सकते हैं, करेक्ट। तो अगर लिस्ट डॉट ऑफ नहीं चल रहा तो एरेज डॉट एज लिस्ट करके बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लिस्ट तो बना दिए। अब मुझे क्या करना है अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, सो वी हैव दिस मेथड कॉल्ड स्ट्रीम मेथड, ठीक है। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, इसको स्ट्रीम में बनाता हूँ, इस लिस्ट की स्ट्रीम बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने स्ट्रीम बनाई, तो वी हैव दिस स्ट्रीम इंटरफेस, ठीक है। ये हमारे पास इनबिल्ट रहता है स्ट्रीम इंटरफेस, किस टाइप का, जिस टाइप का हमारा लिस्ट था उसी टाइप का हमारा स्ट्रीम भी बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्ट्रीम बनाऊँगा इज इक्वल्स टू, मैं कैसे बनाएंगे स्ट्रीम, मुझे लिस्ट की स्ट्रीम बनानी है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट डॉट वी हैव दिस मेथड कॉल्ड स्ट्रीम, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, लिस्ट डॉट स्ट्रीम लिखकर मैंने क्या किया, मैंने इस एरे लिस्ट की स्ट्रीम बना ली। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं स्ट्रीम बना रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ। स्ट्रीम बनाने से ये फ़ायदा हुआ कि नाउ वी कैन ईजिली एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट इंडिविजुअली। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, अब सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकता हूँ और उनमें एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम लिखकर मुझे यही फ़ायदा हुआ, करेक्ट। अगर मैं नहीं लिखता डायरेक्टली, अगर मुझे लिस्ट के इस एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता तो मुझे क्या, एक आइट्रेटर यूज़ करना होता है। लेट्स से अगर मैं आइट्रेटर यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ करता, या फिर मैं फॉर लूप यूज़ करता, है ना। बट अभी क्या है, लिस्ट डॉट स्ट्रीम करके मुझे आइट्रेटर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्टली इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, कैसे कर सकता हूँ आइए देखते हैं। तो मैंने स्ट्रीम तो बना ली, ठीक है। अब लेट्स से सिंपल से शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड हम देखेंगे फॉर ईच मेथड, ठीक है। तो वी हैव दिस मेथड कॉल्ड फॉर ईच इन आवर स्ट्रीम लाइब्रेरी। फॉर ईच मेथड क्या करेगा, जो हमारा नॉर्मल फॉर ईच लूप करता था वही हमारा फॉर ईच मेथड भी काम करने वाला है, ठीक है। फटाफट से देखते हैं कैसे काम करेगा। तो अब मुझे क्या, मैंने स्ट्रीम बना ली है, अब मुझे क्या करना है, फॉर ईच मेथड यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, जो मेरी इंटीजर स्ट्रीम बनी थी वहाँ से मैंने क्या किया, फॉर ईच मेथड कॉल कर लिया। और अगर आप देखोगे तो ये फॉर ईच क्या लेता है, ये फॉर ईच मेथड आपका लेता है एक कंज्यूमर आर्ग्यूमेंट, और रिटर्न क्या करता है, वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो हम लोगों ने जैसे ही फॉर ईच लिया, वी नीड टू पास अ कंज्यूमर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब कंज्यूमर क्या है, हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, हम लोग को कंज्यूमर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो मैंने कंज्यूमर बनाया,
कंज्यूमर बनाया, किस टाइप का कंज्यूमर होगा, इंटीजर टाइप का, क्योंकि डेटा किस टाइप का है हमारा, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो मैंने क्या यहाँ पे कंज्यूमर बना दिया फटाफट से, न्यू कंज्यूमर। अच्छा, जैसे मैंने कंज्यूमर बनाया, वी नीड टू ओवरराइट दिस एक्सेप्ट मेथड। ये बोल रहा है भैया कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको ओवरराइट करना पड़ेगा एक्सेप्ट मेथड को। ठीक है, और ये एक्सेप्ट मेथड क्या कर रहा है, एक इंटीजर ले रहा है। कौन सा इंटीजर लेगा, ये इंटीजर लेगा जो हम लोग पास कर रहे हैं लिस्ट में, क्योंकि क्या कर रहे हैं, हमने लिस्ट को स्ट्रीम बनाया। अब क्या स्ट्रीम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या करेगा, और स्ट्रीम से हम फॉर ईच कॉल कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हम स्ट्रीम से फॉर ईच कॉल करेंगे, ये क्या करेगा, यहाँ से एक एलिमेंट लेगा, एक्सेप्ट को भेजेगा, और एक्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इधर हमको एक्शन क्या परफॉर्म करना है, इधर हमको सिंपली प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट एलन करना है हमको, इंटीजर प्रिंट एलन करना है। इंटीजर मतलब ये वाला जो हमने पास कराया था ऑब्जेक्ट, ये प्रिंट करना है, और हमको यहाँ पर कंज्यूमर पास कर देना है। तो जैसे ही मैं ये करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको रन किया तो क्या हुआ, बेसिकली देखो सारे के सारे एलिमेंट वन बाय वन क्या होने लग गए, प्रिंट होने लग गए, करेक्ट। तो क्या हुआ, सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए हमारे। ठीक है, बट अभी आप यहाँ पूछोगे यार चंदन तूने ये कर तो दिया, बट क्या ये सही तरीका है। मतलब देख तूने क्या किया, कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट बनाया। अब लेट्स से अगर मैं एक ही कोड के अंदर, मतलब मेरा एक ही प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मुझे बहुत सारी स्ट्रीम्स, मतलब बहुत सारे कलेक्शंस हैं, और उसमें मुझे स्ट्रीम्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, और लेट्स से मुझे फॉर ईच की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं कि इतने सारे कंज्यूमर बनाता रहूँगा, उनको हैंडल करूँगा, मेंटेन करूँगा, यार ये तो मुझे कुछ जम नहीं रहा। हाँ यार, ये तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो गाइज इसको रिजॉल्व करने के लिए वी हैव अनदर चीज़, मतलब वी हैव एक अलग तरीका, ठीक है, जिसको इम्प्लीमेंट करके हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो तरीका क्या है, जिनको स्ट्रीम एपीआई के बारे में पता होगा दे नो कि वो तरीका क्या है, और जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ कि वी कैन ऑल्सो यूज़ लैम्डा एक्सप्रेशंस विद स्ट्रीम्स। अब भाई ये लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, ओ माई गॉड, हम तो यहाँ स्ट्रीम्स पढ़ने के लिए आए थे, ये तो नई नई टर्म्स बताए जा रहा है, कंज्यूमर लैम्डा एक्सप्रेशन, ये तो गलत बात है भाई। नहीं, तो लैम्डा एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक सिंटेक्स है। ठीक है, किस चीज़ का सिंटेक्स है, ये बस एक सिंटेक्स है कोड को लिखने का। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंटेशन करी इंटरफेस की, राइट, इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। तो ऐसा सिंटेक्स लिखेंगे जिससे कि ये पूरी लाइन हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और इजीली रीडेबल हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे ही हम लोग को ये वाले पार्ट को हमको क्या करना है, ये वाले पार्ट को हम लोग को रिड्यूस करना है। ठीक है, रिड्यूस कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये सब की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोग सब कुछ डिलीट कर देंगे, हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन, मतलब ये एरो आपने देखा होगा, राइट। ये एरो क्या बताता है, ये एरो बताता है हमको लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन लगाया, और ये सब मैंने रिमूव कर दिया, और ये सब मैंने रिमूव कर दिया, और ये ब्रैकेट की भी हमको ज़रूरत नहीं है, मैंने ये ब्रैकेट भी रिमूव कर दिया, और इसको मैं एक ही लाइन में लेकर आ गया। ठीक है, तो मैंने ये तो लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कंज्यूमर की जगह इसको उठाकर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पेस्ट करा, ठीक है, क्या हो गया, मेरा कोड जो कंज्यूमर वाला था वो और छोटा हो गया। क्या ये और छोटा हो सकता है, हाँ भाई, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लो भाई और छोटा हो गया, और भी छोटा कर दो, ये ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, लो भाई। ठीक है, तो अगर देखोगे आप, तो अब क्या हो गया, अब जो उतना बड़ा मैंने कंज्यूमर का 4 लाइन का कोड लिखा था, इम्प्लीमेंट कराया था ना हम लोगों ने न्यू कंज्यूमर करके, ठीक है, तो उसको हमने शॉर्ट कर दिया यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। अच्छा, ये लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में जिसको समझ में नहीं आया, मैं फ्यूचर में आने वाले टाइम पे लैम्डा एक्सप्रेशन के ऊपर एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, कमेंट में लिख के बताओ, मैं एक स्क्रैच से वीडियो बनाऊंगा लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन अभी के लिए जिनको नहीं समझ में आ रहा, वो जस्ट अभी समझ जाओ कि लैम्डा एक्सप्रेशन हमारा कोड रिड्यूस करने के काम आता है। अच्छा, जो मैंने ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ कैसे काम करेगी वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो हम लोगों ने कोड रिड्यूस करके ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जिनको तो समझ में आता होगा लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है वो तो समझ गए होंगे। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा तो उनको मैं ईजी करने के लिए समझा दूँ। हम लोग फॉर ईच लूप में करते क्या थे, हम लोग फॉर ईच लूप में ये करते थे ना, फॉर, फिर उसके बाद इंट आई, है ना, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिस्ट लिखते थे, है ना, और यहाँ पे फिर एसओपी करते थे। करेक्ट हो गया।
तो सिमिलर चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोगों ने फॉर ईच मेथड कॉल किया और उसको मैंने इंटीजर का मतलब एक वैल्यू पास कराई, मतलब स्ट्रीम के ऊपर लूप लग गया अब, राइट। तो स्ट्रीम मतलब क्या था, एरे ऑफ, मतलब ये जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट था, राइट। तो इसके ऊपर लूप लग गया तो क्या करेगा, इंटीजर की वैल्यू जो होगी 1 by 1 या आइट्रेट करेगा, और उस वैल्यू का हमको कराना क्या है, लेट्स से मैं अगर इसको इंटीजर भी ना लिख के सिंपल टर्म में आई जे के टर्म में लिखूं, उससे बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर फॉर ईच लिखा, आई क्या करेगा, एक एक एलिमेंट उठा के लाएगा, ठीक है। और उस एलिमेंट के साथ हमको करना क्या है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, राइट। हमको क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, भाई तूने एलिमेंट रीड किया, स्ट्रीम में से एलिमेंट रीड किया, एक एक एलिमेंट 1 by 1, ठीक है, और उसको यहाँ प्रिंट करा दिया। मैंने बोला था ना आपको, स्ट्रीम यूज़ करने के बाद हमको आइट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो आइट्रेट करेगा ना, हम लोग तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आई लिख दे रहे हैं, और जो इंटरनल चलेगा आइट्रेशन वो अंदर बिहाइंड द सीन चलेगा, राइट। तो वो क्या करेगा, आई की जगह 1 by 1 वैल्यूज़ पिक करके लाएगा, ठीक है। और उस वैल्यू के साथ हमको करना क्या है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो जैसे ही हम लोग ये लिखते हैं हमारा काम बन गया। उतना बड़े कोड से हमारा और छोटा कोड हो गया। लो भाई इसको रन करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा। सी सारे एलिमेंट्स को उसने रन कर दिया, मतलब प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर ईच मेथड। अच्छा, उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, इससे पहले एक और चीज़ पूछता हूँ, क्या इसको हम और छोटा कर सकते हैं? जिनको स्ट्रीम एपीआई या लैम्डा एक्सप्रेशन का नॉलेज है, क्या इसको और छोटा कर सकते हैं? बताओ, लिख कर बताओ कमेंट में कि इसको और छोटा कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसको और छोटा कैसे करेंगे। मैं पहले सोच रहा था कि इसको ना बताऊँ, आप लोगों को होमवर्क दे दूँ, बट बता ही देते हैं। अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, इसमें यूज़ कर सकते हैं मेथड रेफरेंस। मेथड रेफरेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। तो मेथड रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4 डबल कोलन यूज़ करते हैं, 4 डॉट्स आपने देखा होगा, हम लोग वो यूज़ करते हैं। कैसे? तो मैंने क्या किया, ये भी रिमूव कर दिया, यहाँ से ये आई भी रिमूव कर दिया, और मेथड रेफरेंस का यूज़ करके प्रिंट एलन कर दिया। समझे क्या हुआ बेसिकली? तो उसने क्या किया, बेसिकली ये फॉर ईच हमने लगाया था हर एलिमेंट पे, ठीक है। तो उसको पता है कि भैया हर एलिमेंट पे हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ही करना है, एक ही सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। तो सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्यों ना हम डायरेक्टली उसको कॉल करें यूजिंग मेथड रेफरेंस, है ना। तो हमने आई का भी झंझट खत्म करके सीधे सिस्टम डॉट आउट डबल कोलन और प्रिंट एलन कॉल कर दिया, ठीक है। और इस मेथड रेफरेंस में कभी भी हम लोग ऐसे ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते हैं। देखो मैंने ब्रैकेट्स हटाए ना, ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंटरनली सब कुछ कर लेता है सिंगल आर्ग्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा सेम आउटपुट हमको मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इसको यूज़ करके हमने और छोटा कर दिया अपना कोड, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, अपना पहला स्ट्रीम का मेथड कवर कर लिया, जो कि है फॉर ईच मेथड, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है, ठीक है। ये बहुत ट्रिक वाला क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, मतलब जिनको पता लग जाएगा स्ट्रीम एपीआईज़ के बारे में उनके लिए ईजी हो जाएगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए ट्रिक वाला क्वेश्चन माना जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है? अच्छा, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आपने एक बार ये स्ट्रीम डॉट फॉर ईच कर लिया, कैन यू अगेन परफॉर्म स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, या फिर कोई भी दूसरा मेथड कॉल कर सकते हो आप स्ट्रीम का इससे। क्या आपसे इंटरव्यू पूछेगा, आपको क्या लगता है, क्या मैं स्ट्रीम को दोबारा यूज़ कर सकता हूँ, इस स्ट्रीम को मैं दोबारा यूज़ कर सकता हूँ? क्या लगता है, करके देखें। मैंने क्या किया, स्ट्रीम को दोबारा यूज़ किया, मैं दोबारा से फॉर ईच करता हूँ। मैंने दोबारा यूज़ किया, दोबारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे मेथड रेफरेंस ले रहा हूँ, तो आई जस्ट नीड टू कॉल दिस, ठीक है। क्या मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो मेरे दोबारा प्रिंट करेगा, 2 बार प्रिंट करेगा? आइए देखते हैं। मैंने जैसे ही इसको रन किया, ओ माय गॉड, ये तो फट गया। हाँ, देखो क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एरर देखते हो, एरर देखते हो, तो एरर क्या बोल रहा है, स्ट्रीम हैज़ ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड अपॉन और क्लोज्ड। मतलब सबसे बड़ा रूल है स्ट्रीम ईपीएस का कि स्ट्रीम एक बार आइट्रेट होने के बाद या फिर एक बार प्रोसेस होने के बाद अगेन वी कांट यूज़ द सेम स्ट्रीम। समझ गए? मतलब मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक बार स्ट्रीम को प्रोसेस कर लिया, दैट इज़ वाई वो एक बार प्रिंट हुआ है, ठीक है।
और मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैंने प्रोसेस कर लिया सेम स्ट्रीम को और मैं दोबारा से उसको प्रोसेस कर रहा हूँ स्ट्रीम को, तो ये अलाउड नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रीम एपीआईज में। क्योंकि स्ट्रीम एक बार हमने यूज़ कर ली तो वो स्ट्रीम एग्जॉस्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है, उसको सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। दोबारा यूज़ करूँगा तो हमको एरर मिलेगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम फेस कैसे करें? यार ये तो बहुत गलत चीज़ हो गई, अब इसको फेस कैसे करें, है ना? इसको फेस करते हैं हम लोग कैसे? अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। हम लोगों ने अब अच्छे से एक अलग ऑब्जेक्ट ये क्रिएट किया, हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से स्ट्रीम हमको प्रोसेस करनी है, दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। बट क्या ये आइडियल तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला बार बार? क्या लगता है आपको, क्या ये करना चाहिए? मैं ऐसे करते करते कितने सारे ऑब्जेक्ट बना लूँगा ना, अगर मुझे हर बार किसी ना किसी स्ट्रीम को आइट्रेट कराना है, मतलब 2-3 बार आइट्रेट कराना है, तो फिर ऐसे कितने सारे ऑब्जेक्ट लग जाएंगे। क्या वो सही है? वो मेमोरी पे लोड नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसका अल्टरनेटिव, बताओ ज़रा। कुछ नहीं, सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कभी भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स में स्टोरी नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, लिस्ट के ऊपर स्ट्रीम लगा देंगे। ऐसे मैंने क्या किया, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, एंड देन इसके आगे ही मैं क्या कर दूंगा, फॉर ईच कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। मैंने ये किया। अब नेक्स्ट टाइम मुझे दोबारा से इस लिस्ट को आइट्रेट करवाना है, मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली दोबारा से लिस्ट डॉट स्ट्रीम कर लूँगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट का अल्टरनेटिव है, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना ही रहे हैं और उन्हीं को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे फर्दर दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। देखो मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब मैं अगर 2 बार रन करूँगा तो वी गॉट 2 बार आइट्रेटेड डेटा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग 2 नए ऑब्जेक्ट ना बनाकर क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली स्ट्रीम बना दे रहे हैं और उसको प्रिंट करवा दे रहे हैं, करेक्ट। अभी तो ये आपको ज़्यादा यूज़ में नहीं लग रहा होगा, बट अभी और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे, इंटरनल ऑपरेशंस, टर्मिनेट, इंटरमीडिएट ऑपरेशन, टर्मिनल ऑपरेशंस, ये सब जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा इसकी ज़रूरत क्या है करके, हम लोग क्यों कर रहे हैं लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट दिस करके, और इसके आगे भी फिर हम लोग डॉट 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 मेथड करके आगे से लिखते रहेंगे, आगे सब देखेंगे, समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल आपको ये मेन समझना था कि एक बार जो स्ट्रीम हम लोगों ने कंज्यूम कर ली है उसको हम दोबारा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मेथड के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने फॉर ईच देख लिया था, अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, सिंपल मेथड है। लेट्स से मुझे अपने कलेक्शन का जितना भी डेटा था उसको काउंट करके लाना है। तो अगर हमारे पास जब तक स्ट्रीम एपीआईज नहीं थी, हम लोग कैसे काउंट करते थे, हम लोग आइट्रेटर की मदद से क्या करेंगे, ट्रैवर्स कराएंगे पूरी स्ट्रीम को, सॉरी पूरे कलेक्शन को, और उसके बाद काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे, काउंट एक वेरिएबल ले लेंगे और काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे, राइट। बट स्ट्रीम के आने से क्या हुआ, हमारे पास इनबिल्ट मेथड आ गया काउंट का। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, करेक्ट, एंड वी विल कॉल दिस मेथड कॉल्ड काउंट, करेक्ट हो गया। अगर आप देखोगे ये काउंट क्या कर रहा है, ये काउंट बेसिकली लॉन्ग टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है, राइट। अगर ये कुछ रिटर्न कर रहा है देन वी नीड टू स्टोर इट समवेयर। लेट्स से मैं एक लॉन्ग वो बनाता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ, और मैंने उसको काउंट में स्टोर कर दिया। नाउ वी कैन प्रिंट दिस काउंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन काउंट, करेक्ट, ये कर दिया मैंने, और मैं इसको रन करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन बढ़िया करके काउंट करके ला रही है डेटा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो हमारा काउंट मेथड भी हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया कि जैसे ही हम लोग लिखते थे ना इधर लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लिस्ट डॉट स्ट्रीम, आप देख रहे होगे यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड होता है पैरेलल स्ट्रीम्स का। समझे कुछ इससे? इसका मतलब कि हम लोग पैरेलली भी स्ट्रीम को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम लोग जैसे ही पैरेलल स्ट्रीम्स यूज़ करेंगे, हम लोग पैरेलली मल्टीपल स्ट्रीम्स को एक साथ प्रोसेस करके अपना काम और एफिशिएंट बना सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं, करेक्ट। चलो फटाफट से इसको भी करके देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लिस्ट डॉट पैरेलल स्ट्रीम लिखा, और कुछ नहीं करेंगे, सिंपली आइट्रेट करा के देखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको आइट्रेट कराया, क्या लिखा मैंने, सिस्टम डॉट आउट एंड कॉल किया प्रिंट एलन, राइट। अब जब मैं लिस्ट डॉट स्ट्रीम कर रहा था तो डेटा कैसे प्रिंट हो रहा था, एक सीक्वेंशियल मैनर में प्रिंट हो रहा था, राइट। मतलब जैसे सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम लोगों ने एंटर किया है उसी ऑर्डर में वो प्रिंट हो रहा था। करके देख लेते हैं, चलो पहले मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ, या फिर साथ के साथ ये भी करके दिखाते हैं, लिस्ट डॉट स्ट्रीम,
ठीक है, और इसमें हम लोगों ने लगाया था फॉर ईच, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट किया था सिस्टम डॉट आउट डॉट सॉरी आउट कोलन प्रिंट एलन, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया है, पहले नॉर्मल हम लोगों ने पैरेलल स्ट्रीम को नहीं लिया है, पहले हम नॉर्मल स्ट्रीम प्रिंट करा रहे थे, तो हमारा क्या हो रहा था, सीक्वेंशियल जिस ऑर्डर में हमारा डेटा हमने एंटर कराया उसी ऑर्डर में हमारा डेटा प्रिंट हो रहा था, राइट। बट अगर मैं इसको पैरेलल स्ट्रीम यूज़ करूँ तो आपको क्या लगता है आउटपुट कैसा आना चाहिए। मैंने आपको बताया कि पैरेलली प्रोसेस करेगा, मतलब इस स्ट्रीम को, जो ये लिस्ट है हमारी, इस लिस्ट को ये पैरेलली प्रोसेस करेगा, मतलब रैंडमली हमारे आगे पीछे नंबर प्रिंट होंगे क्योंकि पैरेलली प्रोसेस हो रहा है। तो अगर इसको प्रिंट कराते हैं तो अगर आप देखोगे, सी रैंडमली डेटा क्या हुआ, प्रोसेस होके प्रिंट हुआ, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्रिंट नहीं हुआ, करेक्ट हो गया। तो पैरेलल स्ट्रीम हमारा ऐसा काम करता है, ठीक है। तो यू कैन यूज़ स्ट्रीम एज वेल एंड यू कैन यूज़ पैरेलल स्ट्रीम एज वेल, ठीक है। तो हम अपने अगले मेथड में बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास स्ट्रीम में और क्या क्या होता है हम देखते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट को लेट्स से अगर मुझे सॉर्ट कराना है, ठीक है, अगर मुझे इस लिस्ट को सॉर्ट कराना है तो मैं क्या कर सकता हूँ सॉर्ट इसको, भाई बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं क्या करूँगा, डॉट वी हैव दिस मेथड कॉल्ड सॉर्टेड मेथड, ठीक है। मैंने क्या किया, सॉर्टेड मेथड को कॉल किया। अब ये सॉर्टेड मेथड को एक बार देखते हैं ये क्या ले रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये मेथड कुछ ले तो नहीं रहा, बट ये एक स्ट्रीम रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि जो इसने अनसॉर्टेड स्ट्रीम ली है, ठीक है, उसको सॉर्ट करके भी तो रिटर्न करेगा ना, सॉर्ट तो करेगा तभी तो उसको रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ये रिटर्न कर रहा है हमको स्ट्रीम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सेव कर लूँगा भैया। अब ये स्ट्रीम किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, और मैं इसको बोलता हूँ सॉर्टेड स्ट्रीम, ठीक है, इज इक्वल्स टू में लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ठीक है। और मैं नीचे जाके यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख कर यहाँ पर सॉर्टेड स्ट्रीम को प्रिंट करा दूंगा भाई, और यहाँ इसको प्रिंट करते हैं। तो जैसे प्रिंट करेंगे, अच्छा इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको सॉर्टेड स्ट्रीम बेसिकली हमारी स्ट्रीम है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको लूप लगा देता हूँ इस पर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, सॉर्टेड स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट कोलन प्रिंट एलन। अब क्या करेगा, एलिमेंट प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इस लिस्ट को पास कराया और इसने क्या किया, सॉर्ट करके ये लिस्ट को यहाँ पर हमको दे दिया, करेक्ट हो गया, और हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आ गई है, बिल्कुल परफेक्ट है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे एक मैं नए कॉन्सेप्ट की बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इंटरमीडिएट ऑपरेशन और टर्मिनल ऑपरेशन के बारे में बात। अब भाई ये क्या चीज़ है, ये दो नई टर्म और बता दी इसने। तो देखो, जैसे नाम से पता लग रहा है इंटरमीडिएट ऑपरेशन, इंटरमीडिएट ऑपरेशन मतलब जो कि बीच में होने वाला ऑपरेशन है, ठीक है। और एक हो गया हमारा टर्मिनल ऑपरेशन जो कि हमारा एंड में ऑपरेशन होगा। मतलब अगर आप समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि इंटरमीडिएट ऑपरेशन मतलब हमने कोई प्रोसेस, कुछ प्रोसेस किया, राइट। अब उसका जो आउटपुट आया है, ठीक है, इंटरमीडिएट है मतलब वो बीच का प्रोसेस है, उसका जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट के लिए उसका इनपुट बनेगा। करके देखते हैं, देखो जैसे इस एग्जांपल में था, इस एग्जांपल में क्या था हमारा इंटरमीडिएट ऑपरेशन, क्या था, ये था। इसने क्या किया, इसने लिस्ट को सॉर्ट किया, सॉर्ट करके क्या किया, एक और लिस्ट दी। यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो गया, फॉर ईच में क्या हो रहा था, फॉर ईच में कुछ भी नहीं हो रहा था, फॉर ईच में कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा था। तो वो क्या था हमारा, वो टर्मिनल स्टेटमेंट था, इसलिए उसको हम लोगों ने एंड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो ये लाइन है ये हमारी क्या है, ये हमारी टर्मिनल ऑपरेशन है, टर्मिनल ऑपरेशन, ठीक है। और जो बीच में हो रहा है, ठीक है, जो कुछ रिटर्न कर रहा है, राइट, तो इसने कुछ रिटर्न किया था, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या, इंटरमीडिएट ऑपरेशन, करेक्ट। ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया इंटरमीडिएट ऑपरेशन और टर्मिनल ऑपरेशन। अच्छा, अब क्या हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सॉर्टेड स्ट्रीम ही यूज़ कर रहे हैं, राइट। और सॉर्टेड स्ट्रीम क्या है, बेसिकली हमारा ये है, करेक्ट हो गया। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूँ, सॉर्टेड स्ट्रीम की जगह लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड, और फिर उसको फॉर ईच लगाऊँ, और इसकी अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, अब यहाँ पर जो सॉर्टेड कॉल किया था, दिस इज़
इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ठीक है। मतलब सॉर्टेड का जो आउटपुट आया था वो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट का इनपुट बनेगा। सॉर्टेड का आउटपुट क्या आया था, सॉर्टेड लिस्ट आई थी राइट, सॉर्टेड स्ट्रीम आई थी राइट, और वहाँ पर उसका नेक्स्ट का वो इनपुट बन गया और वो टर्मिनल, इसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनल ऑपरेशन हो गया, करेक्ट। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया, इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड टर्मिनल ऑपरेशन इन स्ट्रीम, ठीक है। और हम लोगों ने एक और मेथड क्या सीख लिया, सॉर्टेड मेथड सीख लिया। अब लेट्स से मुझे रिवर्स ऑर्डर में अगर सॉर्ट करना है राइट, तो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए क्या है, हमारे पास कोई ऐसा मेथड है, जी हाँ बिल्कुल है, हमारे पास एक रिवर्स ऑर्डर मेथड है ऑफ क्लास कलेक्शंस, ठीक है। अब उसको यूज़ कैसे करना है आओ वो भी देखते हैं। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिमिलर मेथड, ठीक है। हम लोग सॉर्टेड को यूज़ कर सकते हैं, बट हमको सॉर्ट किससे करना है, रिवर्स ऑर्डर से सॉर्ट करना है। देन वी विल पास कलेक्शंस, देन वी विल पास कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये लिखते ही क्या होगा, डेटा क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। अगेन वी विल जस्ट डू दिस फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन राइट। तो इसको लिखते ही क्या हो रहा है, हमारे पास डेटा रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है, ठीक है। ये तो इंटीजर था। लेट्स से अगर कस्टम क्लासेस को हमको सॉर्ट करना था, तो आपको पता है कंपैरेटर्स यूज़ करते हैं हम लोग, कंपैरेटर्स कंपैरेबल यूज़ करते हैं अगर हम लोग को अपने कस्टम क्लासेस को सॉर्ट करना होता है राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कस्टम वाली बात हो रही है, कस्टम ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, देन वी कैन ऑल्सो पास कंपैरेटर्स हेयर, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल इंटीजर के साथ देख रहे हैं। फ्यूचर में आने वाले टाइम पे मैं कंपैरेटर्स और कंपेरेबल पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया, एक सॉर्ट मेथड देख लिया, रिवर्स ऑर्डर देख लिया राइट, और इंटरमीडिएट ऑपरेशंस एंड टर्मिनल ऑपरेशंस भी देख लिए, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ फंडा आराम से क्लियर है, ठीक है। अब हम और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब हम देखने वाले हैं फिल्टर्स मेथड। अब नाम से आपको पता लग रहा है फिल्टर क्या करता होगा, कुछ फिल्टर करने का काम आता है राइट। क्या फिल्टर करने का काम आता है, ऑब्वियसली जो हम लोग किसके साथ स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं, कलेक्शन के साथ स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो कलेक्शन के डेटा को ही फिल्टर करने के काम आता है हमारा क्या, फिल्टर्स मेथड। देखते हैं कैसे करते हैं। तो मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया, लिस्ट डॉट स्ट्रीम तो बनाई, अब मैंने क्या यूज़ करना है, फिल्टर मेथड। अच्छा, अब देख रहे होगे आप यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिकली फिल्टर मेथड एक प्रीडिकेट ले रहा है राइट। प्रीडिकेट क्या होता है भाई, आओ देखते हैं। तो मैंने क्या किया, फिल्टर मेथड कॉल किया और ये क्या ले रहा है, प्रीडिकेट ले रहा है। लाओ प्रीडिकेट बनाते हैं भाई, ठीक है। ये मैंने प्रीडिकेट बनाया किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, न्यू प्रीडिकेट बना रहा हूँ। अब ये देखो भाई, प्रीडिकेट में मेरे पास क्या है, एक मेथड है टेस्ट मेथड, ठीक है, जिसको मुझे ओवरराइड करना है। और वो बेसिकली क्या रिटर्न करता है, बूलियन। क्या ले रहा है, इंटीजर, है ना, ये चीज़ वो ले रहा है, ठीक हो गया। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, मुझे फिल्टर लगाना है, ठीक है। फिल्टर मेथड कॉल किया और मैं क्या करूँगा, हर एलिमेंट को भेजूंगा, जैसे हम लोगों ने फॉर ईच में किया था राइट। हम लोगों ने क्या किया था, कंज्यूमर बनाया था उधर राइट। तो वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट मेथड में हर एलिमेंट को भेज रहे हैं और फिर इसके अंदर अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स से मुझे फ़िल्टर आउट करनी थी वो वैल्यूज़ जो 5 से बड़ी हैं, ठीक है। जो 5 से बड़ी वैल्यूज़ हैं मुझे वो फ़िल्टर आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इफ एल्स लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा भाई, इंटीजर की वैल्यू को चेक करूँगा, क्या इंटीजर बड़ा है या फिर इक्वल टू है 5 के, ठीक है। अगर वो 5 के बराबर है या फिर इक्वल टू है 5 के, देन मैं क्या रिटर्न कर दूँगा, ट्रू रिटर्न कर दूँगा, है ना। अदरवाइज मैं क्या रिटर्न करूँगा, फॉल्स, रिटर्न क्या करूँगा, फॉल्स, है ना। अदरवाइज मैं क्या रिटर्न कर दूँगा, फॉल्स रिटर्न कर दूँगा, करेक्ट। और मैं यहाँ पर वो प्रेडिकेट को पास कर दूँगा, करेक्ट हो गया जी, समझ गए। अच्छा, अगर फिल्टर मेथड को और देखें हम लोग, तो ये रिटर्न करता है हमको एक स्ट्रीम। तो दैट मीन्स फिल्टर मेथड इज़ अ इंटरमीडिएट ऑपरेशन वाला मेथड, ठीक है। मतलब इसके बाद हमको प्रिंट कराने के लिए इसको प्रिंट कराने के लिए हमको एक फॉर ईच भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब जो फिल्टर आउट वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट भी तो करानी है ना। तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। तो ये क्या करेगा, हमारी फ़िल्टर आउट वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। आओ भी चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको रन किया
तो हमको 5 और 5 से बड़ी वाली जितनी वैल्यूज़ थी वो हमको प्रिंट करानी थी, इसने वो फ़िल्टर आउट करी और वो प्रिंट करा दी। करेक्ट। अब इसको छोटा करना था, छोटा करने के लिए आपको पता ही है भैया यहाँ से लेके यहाँ तक हमको रिमूव करना है, तो मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सिंबल डालना है। ठीक हो गया, मैंने सिंबल डाला, इसमें रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखनी होती हैं। ठीक है, मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी और मैंने सब इसको उठाकर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉपी किया और उसको प्रेडिकेट की जगह डाल दिया और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, सेम चीज़ करिए। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे छोटा कर सकते हैं, ये भी रिमूव हो जाएगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, और कन्फ्यूजन ना हो करके हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, आई यूज़ कर लेते हैं। लो भाई, क्योंकि हमको लूप चलाने की आदत है ना। तो अब बेसिकली इसको समझते हैं कि हम लोगों ने करा क्या है, राइट। अगर मैं इसको रन करूँगा इट विल गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है, बट ये अभी भी कुछ ऑर्डर्ड नहीं लग रहा, राइट, अभी भी थोड़ा सा रीडेबल नहीं लग रहा। इसको और रीडेबल बनाते हैं, कैसे आओ समझते हैं। देखो फॉर लूप में क्या हुआ था, हम लोग क्या कर रहे थे, फॉर ईच कॉल कर रहे थे। देखो फॉर ईच कॉल कर रहे थे और फिर आई लिखकर ऐसे काम कर रहे थे, राइट। सॉरी, हम लोग फॉर ईच लिख रहे थे, फिर आई लिखकर हम लोग क्या कर रहे थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और आई को पास कर रहे थे, राइट। इसका मतलब जब हम लोग फॉर ईच मेथड कॉल कर रहे हैं तो ये एलिमेंट्स को हम पास कर रहे हैं उस मेथड में। ठीक है, तो जैसे मैंने फिल्टर मेथड कॉल किया था तो ये जो आई था इसको मैं पास कर रहा था कौन से वाले मेथड में, टेस्ट मेथड में, जहाँ पर हम लोगों ने इफ एल्स लगाया था, राइट। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिखूं, क्यों ना मैं इस इफ़ को भी यहाँ से रिमूव कर दूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये एलिमेंट ले रहा हूँ, उसको पास कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा फिक्स करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कैसे फिक्स करता हूँ, यहाँ से ये सब रिमूव करता हूँ। मैं 1 बाय 1 एलिमेंट ले रहा हूँ, उस एलिमेंट को मैं मैच करा रहा हूँ, क्या वो एलिमेंट, ठीक है, 5 से बड़ा है या नहीं है, दैट्स इट। अगर ये 5 से बड़ा होगा तो ये प्रेडिकेट क्या रिटर्न करेगा, हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रेडिकेट फॉल्स रिटर्न करेगा। प्रेडिकेट्स मीन्स डायरेक्टली कंडीशन अप्लाई करना। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्टली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और उस बेसिस पे हम लोग को क्या मिलेगा, जो स्ट्रीम मिलेगा उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या यहाँ पे इफ एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिल्टर मेथड क्या कर रहा है, प्रेडिकेट पास करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली ये पास कर सकते हैं कंडीशन। ठीक हो गया, और इस कंडीशन के बेसिस में ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न करेगा हमको, वो स्ट्रीम जो कि 5 है, 5 से बड़ी होगी। अब इसको रन करके देखते हैं, सी सेम आउटपुट है, बट इट इज़ मच मोर रीडेबल नाउ। कैसे रीडेबल, हमने क्या किया, लिस्ट के एलिमेंट्स पे स्ट्रीम लगाई, उस पर फिल्टर लगाया और हर एलिमेंट मतलब हर आई को हम लोगों ने क्या किया, चेक कराया क्या वो आई बड़ा है 5 से या नहीं। बड़ा है तो उसकी जो स्ट्रीम बनेगी ये क्या करेगा, बेसिकली ये एक स्ट्रीम बना के देगा हमको। ठीक है, और उसी स्ट्रीम में मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ईच लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने इनिशियली आपको बताया था ना, वो जो हम लोग डबल स्ट्रीम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब एक ही स्ट्रीम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं बार बार, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये स्ट्रीम रिटर्न कर रहा है उसी स्ट्रीम को मैं नीचे कंज्यूम कर रहा हूँ। दूसरी बार स्ट्रीम को कंज्यूम नहीं करना है मुझे, कभी कर ही नहीं सकते हैं ना, तो दोबारा ऑब्जेक्ट में स्टोर कराने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर मेरे को सेम लिस्ट को बार बार ऑब्जर्व करना होता, कंज्यूम करना होता, तब मैं उसको अलग से ऑब्जेक्ट में स्टोर करा के कंज्यूम करता। ठीक है, वो भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं था क्योंकि उसमें नए नए ऑब्जेक्ट्स बनते रहते, राइट। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है कि जो हमको ये स्ट्रीम मिल रही है उसको तुरंत ही हम लोग कंज्यूम कर लें। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, फिल्टर के बारे में समझा, करेक्ट हो गया। ये एक मेथड हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड के बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे अब मैप के बारे में, मैप मेथड के बारे में। अब भाई ये मैप क्या करता है, अब आप लोगों ने तो जावा में सुना होगा मैपिंग मतलब की वैल्यू पेयर। क्या इसमें भी की वैल्यू पेयर यूज़ होता है? नहीं। ये मैप कैसे काम करता है आओ देखते हैं। ठीक है, मैप बेसिकली मैप मतलब क्या हुआ, मैप मतलब अगर हमको ये एलिमेंट के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, कैसा एक्शन परफॉर्म कराना है, लेट्स से मुझे हर एलिमेंट के, इस लिस्ट के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैप यूज़ करूँगा। कैसे आओ देखते हैं, लिस्ट डॉट स्ट्रीम। अगर मैं मैप लगाता हूँ तो आपने देखा यहाँ पर मैप क्या ले रहा है, बेसिकली मैप एक फंक्शन लेता है। ठीक है, हम वैसे देखते हैं। ठीक है, मैंने मैप मेथड कॉल किया और इसका डॉक देखते हैं अगर हम लोग, तो मैप क्या करता है, मैप एक फंक्शन लेता है। ठीक है, फंक्शन लेता है मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप में जितने भी एलिमेंट्स हम पास करा रहे हैं उनके ऊपर हम कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है, और वो फिर रिटर्न करता है हमको स्ट्रीम, ठीक है। इसका मतलब ये भी एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, ठीक है। आओ समझते हैं। तो मैप में मैंने जैसे ही मैप कॉल किया, मतलब हर एलिमेंट के लिए मैं मैप चलाऊंगा, मतलब मैप जब कॉल होगा तो बेसिकली स्ट्रीम क्या करता है, मैंने बताया ना इंटरनली आइट्रेट करता है, तो आइट्रेट करके हर एलिमेंट 1 बाय 1 इधर आएगा। अब मैंने आपको बोला कि मुझे क्या करना है, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट हो गया। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, हर एलिमेंट को, हर एलिमेंट मतलब आई, हर एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई करके एक स्ट्रीम, मतलब जो जो एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करता रहेगा उस एलिमेंट को एक एक स्ट्रीम में डालता रहेगा, और उस स्ट्रीम को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर आइट्रेट करवा सकते हैं। कैसे, नॉर्मल अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो भाई, देखो हर एलिमेंट को इसने क्या कर दिया, 2, 8, 4, 12, 16, 6 और 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो समझे आप यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है हमारा, हर एलिमेंट में एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। तो कभी भी आपको कोई भी एलिमेंट में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सिंपली मैप यूज़ करना है स्ट्रीम्स के साथ, ठीक है। लेट्स से मुझे इस एलिमेंट को किसी और मेथड कॉल में पास कराना था या फिर कुछ और करना था इस एलिमेंट के साथ, राइट। मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते, जब तक हमारे पास स्ट्रीम नहीं था हम क्या करते थे, आइट्रेट करते थे और फिर उसके बाद उस एलिमेंट के साथ जो एक्शन करना है हम वो करते थे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रीम के साथ मैप यूज़ कर सकते हैं वही चीज़ अचीव करने के लिए, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर भी फिल्टर लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भी हम इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। बट जब हमारे पास फिल्टर था, लेट्स से अब आप लोग बोल रहे होगे ना कि हमने फिल्टर में भी तो सेम ही काम किया, हर एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म किया, राइट, ठीक है। तो आपका डाउट ये भी आ रहा होगा कि भाई फिल्टर और मैप में फिर क्या डिफरेंस है, हम तो सेम ही चीज़ कर रहे हैं दोनों में, है ना। क्योंकि वहाँ पर भी इफ एल्स किया, अगर हमने बड़ा कोड लिखा, ठीक है, तो सेम हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा कोड करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं इफ़ लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं कंडीशन चेक करा के आई क्या वो बड़ा है 5 से, ये लिख कर यहाँ पर मैं रिटर्न कर सकता हूँ ट्रू करके, है ना। बट यहाँ प्रीडिकेट यूज़ नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं रिटर्न कुछ नहीं करूँगा, मतलब मुझे यहाँ पर रिटर्न क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रीम ही रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि मैप क्या होगा हमारा, मैप क्या रिटर्न करता है, स्ट्रीम ही रिटर्न करता है, राइट। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, बेसिकली यही डिफरेंस है फिल्टर और मैप के बीच में, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्शन तो परफॉर्म कर रहे हैं हर एलिमेंट के साथ, फॉर ईच में भी हर एलिमेंट के साथ एक्शन परफॉर्म कर रहे थे। बट फिल्टर में क्या हो रहा है, उसका काम अलग है, उसका काम अलग है, क्या, उसको रिटर्न करना है बूलियन, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एलिमेंट के साथ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और वो मैप क्या कर रहा है, सारे एक्शन परफॉर्म करने के बाद स्ट्रीम रिटर्न कर रहा है। समझ रहे हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, ईजी वे में समझाऊँ तो, अगर मैं थोड़ा इसको मैं बैक कर लूँ, ठीक है। इजी वे में अगर मैं समझाऊं तो क्या हो रहा था, फिल्टर में हम एक प्रीडिकेट की वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, राइट। ट्रू और फॉल्स के बेसिस में वो क्या कर रहा था, स्ट्रीम रिटर्न कर रहा था। बट यहाँ पर वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, जब मैप में इस एलिमेंट के साथ हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो रिटर्न नहीं कर रहा है, करेक्ट हो गया। वो क्या कर रहा है, वो इस एलिमेंट को एक्शन परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, स्ट्रीम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। उस एलिमेंट के साथ जो एक्शन परफॉर्म हुआ उसी की अपडेटेड स्ट्रीम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये काम हुआ हमारा मैप का, समझ आ गया। तो मैप हमारा ऐसे काम करता है। अब हम आगे देखते हैं मैप के मतलब और भी हमारे पास मेथड्स होते हैं, हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तक किसको अगर कुछ समझ में नहीं आया वो नीचे कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया, फॉर ईच मेथड, फिल्टर मेथड, काउंट मेथड देख लिया और मैप देख लिया। क्या हम इनको एक साथ यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसमें मैप लगा सकते हैं और मैप के बाद फॉर ईच लगा सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग एक ही टाइम स्ट्रीम में एक ही मेथड यूज़ करेंगे। यू कैन यूज़ एनी मेथड यू वांट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक नई चीज़, अब हम देखने वाले एक इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। और ये बहुत पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। तो बेसिकली हम क्या करने वाले, और हम लोग अभी क्या लिस्ट से हट के अब एरेज में आते हैं, ठीक है, कि एरेज के साथ स्ट्रीम कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इंटरव्यू का एक बढ़िया सा क्वेश्चन। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने चंदन स्टोर कर लिया है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है या फिर एक लिस्ट दे रखी है, कुछ भी पूछेगा वो, ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा और बोलेगा उस लिस्ट या स्ट्रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको उसका अकरेंस काउंट करके दिखाना है। हर इंडिविजुअल एलिमेंट का अकरेंस काउंट करके हमको कंसोल में दिखाना है।
तो ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर्स का रहता है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। क्या तरीके हैं? या तो हम लोग क्या यूज़ कर ले, मैप्स यूज़ कर ले। मैप में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, राइट। तो की में तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। लेट्स से अगर मुझे ये चंदन में ही जितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट करने हैं, मतलब सी 1 बार आ रहा है, एच 1 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, एन भी 2 बार आ रहा है, डी 1 बार आ रहा है, राइट। तो इसके अकरेंस हमको लेने हैं। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, हम लोग मैप यूज़ कर सकते हैं। मैप में की हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, ये एलिमेंट्स सी को मैं एक की बना लूँगा और उसके अकरेंस को मैं वैल्यू बना लूँगा, कितने बार वो आया है ना। और जितने बार मैं क्या करूँगा, फिर आइट्रेट करूँगा इस स्ट्रिंग को, और जितने बार सी आ रहा होगा है ना, उतने बार मैं मैप में क्या करूँगा, प्लस करता रहूँगा उसकी वैल्यू को। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया, हम सेपरेट एरे ले सकते हैं, राइट। और फिर दोबारा से इस स्ट्रिंग को आइट्रेट कराएंगे, और जैसे सबसे पहले मुझे सी मिला, ठीक है, 0th इंडेक्स में सी मिला मुझे, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो 0th इंडेक्स में मुझे मिला है, क्या ये सी मेरे पास नए वाले एरे में स्टोर है कि नहीं है, नहीं होगा तो स्टोर करूँगा, और अगर स्टोर होगा नए वाले एरे में तो उसकी वैल्यू काउंट कर दूंगा। समझ गए? तो ये तरीका दूसरा है। तीसरा तरीका है स्ट्रीम्स के थ्रू। अब जब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो दो पहले वाले अप्रोचेस को नहीं माना जाता, क्योंकि वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर आप लिख भी दोगे तो इंटरव्यूअर आपको बोलेगा इसको स्ट्रीम्स में लिख के दिखाओ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रीम्स में 2 लाइन का काम है बस, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये चीज़ अचीव करनी है, ठीक है, अचीव करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला मेरा काम होगा इस नाम को, इस बेसिकली स्ट्रिंग को मैं स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे स्ट्रीम्स यूज़ करने हैं, राइट। डायरेक्ट स्ट्रिंग में तो स्ट्रीम्स यूज़ नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रीम किस में यूज़ होता है, कलेक्शंस और एरेज में, है ना। तो यही रीज़न है मैं क्या कर रहा हूँ, इस नाम को स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है, यूजिंग दिस रेजेक्स। तो बेसिकली क्या करेगा, ये हर कैरेक्टर को हर एक इंडेक्स में डाल देगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रीम्स का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एरेज डॉट स्ट्रीम, और देखो आप देख रहे हो पहले मेथड में क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग का एरे पास करा सकते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, स्ट्रीम, और यहाँ पर पास करा दूंगा strarr, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये पास करा, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, स्ट्रीम के सारे मेथड एक्सेस कर सकता हूँ। देखो फॉर ईच वगैरह, मैप वगैरह, फिल्टर वगैरह आने लग गया, ठीक है। तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, मेरा रिक्वायरमेंट ये था कि मुझे अकरेंस काउंट करनी है, राइट। तो आप सोचो कि यार क्यों ना ऐसा कुछ हम लोग करें कि हम लोग क्या करेंगे, हर एलिमेंट के हिसाब से हम उनका ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। मतलब लेट्स से सी है मेरे पास, अब इस स्ट्रिंग में जितने भी सी आने वाले हैं मैं उनका एक ग्रुप बना लूँ। फिर सिमिलर फॉर एच, हर एलिमेंट के लिए मैं ऐसा ही करूँ, हर एलिमेंट को लूँ और उनका एक ग्रुप बना लूँ, ठीक है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं स्ट्रीम में? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वी हैव दिस मेथड कॉल्ड ग्रुपिंग बाय मेथड, ठीक है। तो उसको यूज़ करने के लिए वी नीड टू कॉल दिस कलेक्ट, ठीक है, एंड वी नीड टू पास ग्रुपिंग बाय मेथड, एंड ग्रुपिंग बाय मेथड इज बेसिकली अ मेथड ऑफ कलेक्टर्स क्लास, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ग्रुपिंग बाय मेथड को कॉल करूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे हर एलिमेंट का ग्रुप बनाना है। हर एलिमेंट मतलब आई, और उसका ग्रुप बनाना है मतलब आई का आई। मैं इसे पास करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, हर एलिमेंट का एक ग्रुप मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आओ देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करा देता हूँ। चलो बेसिकली क्या हो रहा है ना, बेसिकली जो ये कलेक्ट मेथड होता है ये हमको एक मैप देगा हमको, ठीक है। मैप में कन्वर्ट करके देगा हमको वैल्यूज़, मैंने क्योंकि ग्रुपिंग बाय यूज़ कर रखा है, राइट। तो मैप कैसे मिलेगा हमको, एक कैरेक्टर और उसके जितने भी अकरेंस हैं उनका एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैप बना के दिया है, तो मैप को सिंपली प्रिंट करा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर, आइट्रेट नहीं करा रहा हूँ, सिंपल प्रिंट करा रहा हूँ मैप को, ठीक है। मैंने क्या किया, प्रिंट एलन लिखा और यहाँ पर जस्ट उसको प्रिंट करा दिया। और जैसे इसको प्रिंट कराएंगे तो कंसोल में देखो क्या प्रिंट होने लग गया, ए था और ए के जितने अकरेंस हैं वो, सी था, सी के जितने भी अकरेंस हैं उनको ग्रुप कर दिया, डी था, डी के जितने भी अकरेंस थे उनको ग्रुप कर दिया, एच था, एच के जितने अकरेंस थे उसको ग्रुप कर दिया, एन था, एन के जितने अकरेंस थे उसको ग्रुप कर दिया। क्या ये हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है? अभी भी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं है। अभी हमको क्या चाहिए कि जो इसने ग्रुप किया है इसका काउंट चाहिए, है ना। हमको ये लिस्ट में नहीं चाहिए, हमको इसका काउंट चाहिए। तो काउंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ग्रुपिंग बाय के अंदर ही वी नीड टू पास कि हमको ये जो ग्रुप किया हुआ एलिमेंट है, बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है अभी, सिंपल एलिमेंट को एलिमेंट से ग्रुप कर रखा है, राइट। बट इसके बाद ग्रुपिंग बाय मेथड के अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर हमको पास कराना होता है फंक्शन, मतलब क्लासीफायर पास कराना होता है, फिर हमको डाउन स्ट्रीम पास कराना होता है,
ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। देखो जो हम लोगों ने ग्रुप किया है, ग्रुप क्या है, ग्रुप के साथ हमको करना क्या है, इस ग्रुप को काउंट करना है ना हमको। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कलेक्टर्स का एक मेथड होता है कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या किया, जो एलिमेंट्स को इसने ग्रुप किया था, राइट, एक एक एलिमेंट्स को इसने रीड किया, उसको ग्रुप किया एलिमेंट के ही बेसिस पे। ठीक है, देन मैं उसको पास करा रहा हूँ कि भैया तूने इस एलिमेंट को तो ग्रुप कर दिया, बट ग्रुप कराने के बाद करना क्या है तुझे, हर एलिमेंट को काउंट करना है। जो तूने ग्रुप करा रखा है इसकी तेरे को काउंटिंग करनी है भाई। तो वो अब क्या करेगा, अब उसकी वो काउंटिंग करके यहाँ पर स्टोर करेगा। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं, मैं इसको रन करता हूँ, क्या वो काउंटिंग कर रहा है, परफेक्ट। उसने क्या किया, एक मतलब एलिमेंट लिया और उसकी अब काउंटिंग करना शुरू कर दिया है उसने। समझ रहे क्या कैसे काम कर रहा है हमारा ग्रुपिंग बाय, एलिमेंट ट्रेवर्स करेगा, वन बाय वन एलिमेंट उठाएगा, उसको ग्रुप करेगा एलिमेंट के बेसिस पे ही, तभी मैंने लिखा है सिर्फ आई। ठीक है, एलिमेंट के बेसिस पे ग्रुप करेगा, देन यहाँ पर उस ग्रुपिंग का करना है क्या हमको, उस ग्रुपिंग का काउंट करना था हमको, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, काउंटिंग कर दिया। तो अब क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पर इसने मुझे क्या कर दिया, एक मैप प्रोवाइड कर दिया जिसकी की थी एलिमेंट और उसका काउंट था हमारा जितना भी उसका अकरेंस था। ठीक है, तो क्या अभी भी मेरा ये आउटपुट है, काइंड ऑफ मेरे को एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलने लग गया। बट उसने मुझे बोला था कि आउटपुट कैसे प्रिंट होना चाहिए, आउटपुट प्रिंट होना चाहिए था ऐसे, सी और उसका अकरेंस। ठीक है, मतलब यहाँ 1 था तो सी एक बार आ रहा है, राइट। उसके बाद क्या हमारा एंटर मार के ए कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो उसका ऐसे। ठीक है, तो हमको ऐसे कर करके सामने सामने ऐसे प्रिंट करना है। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मेन तो हमको मैप मिल गया, अब इस मैप को हमको ट्रैवर्स ही कराना है, राइट। तो बेसिकली मैप मिल गया, राइट। अब मैप में हमको क्या करना है, ये सिंपल मैप मिला है हमको। ठीक है, अब इस मैप को हमको पहले स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। स्ट्रीम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैप डॉट एंट्री सेट डॉट स्ट्रीम। अब देखोगे, देखो ये कलेक्ट मेथड क्या रिटर्न कर रहा था, मैप रिटर्न कर रहा था, राइट, करेक्ट। अब हमने उसको क्या कर दिया, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद वी कैन जस्ट सिंपली यूज़ फॉर ईच मेथड, जैसे हम लोग लिस्ट में कर रहे थे। फॉर ईच एलिमेंट पास करेंगे, एलिमेंट पास करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे उसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। क्या प्रिंट करेंगे, आई डॉट गेट की, की को प्रिंट करेंगे और जैसा उसने बोला था बीच में एक स्पेस बार आना चाहिए, स्पेस बार आ गया जी। और फिर उसके बाद आई डॉट गेट वैल्यू, करेक्ट हो गया जी, करेक्ट हो गया। और बाहर वाला प्रिंट एल एन हम निकाल देंगे, क्योंकि क्या फॉर ईच क्या है, टर्मिनल ऑपरेशन है, राइट। तो हमको उसको दोबारा से प्रिंट एल एन के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, देखो डिज़ायर्ड आउटपुट मिला, नहीं मिला, मिल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, जो बेसिकली पूछा जाता है बिगनर्स को जावा इंटरव्यूज़ में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया ग्रुपिंग बाई कैसे काम करती है, करेक्ट हो गया। अभी इसके बाद हम लोग एक लास्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं, उसमें हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें 2-3 चीज़ें और आएंगी, तो हम लोग वो चीज़ें देखने वाले हैं। उसमें फ़िल्टर का भी यूज़ होगा, उसमें ग्रुपिंग बाई का भी यूज़ करेंगे, जितना भी हम लोगों ने सीख लिया वो सबका हम यूज़ करने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो हम वो क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए वी नीड टू क्रिएट अ एम्प्लॉय क्लास। लेट्स से मेरे पास, अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ मैं पहले आपको क्या है। वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। आपको क्या करना है, जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है ना, उन एम्प्लॉयज़ को ग्रुप करना है। अगर देखो अगर मान लो, हाँ, जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उन एम्प्लॉयज़ को ग्रुप करना है या फिर उनको प्रिंट करना है, और अगर सेम सैलरी है तो उनको ग्रुप करना है। समझे, मतलब देखो मान लो ये चंदन है, रुको मैं इसमें दिखाता हूँ, इसमें दिखाता हूँ। मान लो ये चंदन है, मेरे पास एक एम्प्लॉय चंदन है, ठीक है, इसकी सैलरी है 10,000। मेरे पास एक एम्प्लॉय है रजत, उसकी सैलरी है 50,000। मेरे पास एक अनिल है, उसकी सैलरी है 70,000। ठीक है, मेरे पास एक कुमार है, उसकी सैलरी है 80,000। ठीक है, मेरे पास फिर रोहित है, उसकी सैलरी है 70,000। ठीक है, मेरे पास ये डेटा है। अब मुझे कैसा आउटपुट चाहिए, मुझे सिर्फ वही बंदे चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। मतलब मेरे आउटपुट में क्या आना चाहिए, अनिल, कुमार और रोहित। ठीक है, मेरे पास क्या आना चाहिए, अनिल, कुमार और रोहित आउटपुट में आना चाहिए, और उनके साथ साथ उनकी वैल्यूज़ भी आनी चाहिए। वैल्यूज़ मतलब
उनकी मतलब अगर मान लो, हाँ उनकी सैलरी, मतलब मेरे पास ये 3 एम्प्लॉयज़ आने चाहिए, साथ साथ में उनकी सैलरीज भी दिखनी चाहिए जो 50,000 से ऊपर हैं और जिनकी सैलरी सेम सेम है। ठीक है, लेट्स से मेरे अनिल की सैलरी सेम है और रोहित की सैलरी सेम है, तो वो दोनों ग्रुप हो जाने चाहिए बेसिस ऑन सैलरी। मतलब कैसा होना चाहिए, 70,000 लिखा होना चाहिए। ठीक है, और 70,000 में कौन किस किस की सैलरी आ रही है, अनिल की सैलरी आ रही है और किसकी, रोहित की सैलरी आ रही है। ठीक है, और दूसरा आउटपुट क्या आना चाहिए, कुमार। ठीक है, कुमार की सैलरी कितनी है, 80,000। ठीक है, और यहाँ पर आना चाहिए कुमार। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए। तो हमको ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि हमको सैलरी के हिसाब से ग्रुप बाई करना है और जिनकी सैलरी 50,000 से बड़ी है उन्हीं को प्रिंट करना है। तो समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन से अब समझ में आने लग गया ना कि क्या क्या यूज़ होने वाला है इसमें। इसमें एक यूज़ होगा फ़िल्टर, क्योंकि यहाँ पर हमको फ़िल्टरिंग करनी है। दूसरा ग्रुपिंग की बात आ गई तो ग्रुप बाई यूज़ होगा। करेक्ट हो गया। तो चलो भाई आके देखते हैं कैसे होगा काम। तो फटाफट से उसके लिए पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, पहले मुझे एक एम्प्लॉय क्लास चाहिए होगी, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले एक एम्प्लॉय क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, फटाफट से, विच विल टेक जस्ट नेम और सैलरी, ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, इंट सैलरी और इंट नेम ले लिया। आई विल जस्ट क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर एज वेल, क्योंकि हम लोग एरे लिस्ट से डेटा स्टोर करेंगे, राइट। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अलग अलग ना क्रिएट करके डायरेक्टली पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट से डेटा सेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट सैलरी। ठीक हो गया। ठीक है, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू में नेम। ठीक है, एंड दिस डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू में सैलरी। ठीक है, मैंने ये कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कराऊंगा, क्योंकि जब मैं प्रिंट करा के आपको दिखा रहा हूँ ना, तो ऑब्जेक्ट ना प्रिंट हो करके हम लोग क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग वाला मेथड ओवरराइड कराएंगे। ठीक है, मैंने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड, एंड इधर मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, रिटर्न। हम लोग पहले क्या प्रिंट कराएंगे, नेम। ठीक हो गया जी। उसके बाद दिस डॉट नेम। ठीक है, एंड उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा क्या, उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ सैलरी और यहाँ दिस डॉट सैलरी। ठीक हो गया, ये मैंने टू स्ट्रिंग ओवरराइड कर दिया। ठीक है, अब फटाफट से लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ बनाया। ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट इज इक्वल्स टू में न्यू एरे लिस्ट। ठीक हो गया जी। और फटाफट से ऐड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ से नाम देते हैं चंदन, यहाँ से नाम देते हैं चंदन। ठीक है, और उसकी सैलरी क्या थी, 10,000 थी। ठीक हो गया। सिमिलरली बाकी एम्प्लॉयज़ को भी ऐड कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ थे हमारे पास, रजत, अनिल, कुमार, रोहित। रजत, अनिल, कुमार, रोहित। ठीक है, ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ थे। इसकी सैलरी थी 50,000, इन दोनों की थी 70,000। ठीक है, और इसकी थी हमारे पास 80,000। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ में मैंने अब ऐड कर दिए। अब हमको बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट थी, हमको पहले फ़िल्टर आउट करने थे वो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा थी। ठीक है, तो हम पहले वो कर लेते हैं, आ जाओ। तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट, उसको पहले स्ट्रीम में बनाएंगे, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फ़िल्टर लगाऊंगा और बोलूँगा भाई, फ़िल्टर मतलब आई में क्या आ गया, मेरा एम्प्लॉय आ गया। तो एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी, मतलब सैलरी जिसकी भी अगर बड़ी है 50,000 से। ठीक है, उनको तू क्या कर भाई, उनको तू ग्रुप करके मेरे को दे दे। ठीक है, तो पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं, पहले अभी ग्रुपिंग बाई नहीं करते हैं, पहले प्रिंट करा लेते हैं इसको कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फॉर ईच और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। ठीक है, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, क्या ये डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है। परफेक्ट, हमारा क्या हो रहा है, हमारा जितना भी, अच्छा मैं यहाँ पे एक गैप लगाना भूल गया। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली जितना भी 50,000 से ऊपर की सैलरी थी, किन की थी, इन तीनों की थी, है ना। ये देखो, इन तीनों की सैलरी हमारी, अनिल, कुमार और रोहित की सैलरी 50,000 से ज़्यादा थी। ठीक है, फ़िल्टर तो सही से काम कर रहा है, बट अब हमको ग्रुप करना है
किसके बेसिस पे ग्रुप करना है हमको? सैलरी के बेसिस पे। देख रहे हो आउटपुट कैसा है, इंटरव्यूअर ने आउटपुट कैसा पूछा है, ऐसा पूछा है, तो उसको सैलरी के बेसिस पे ग्रुप करना है, मतलब जिसकी 70,000 है उनका नाम साथ में आना चाहिए। ठीक है जी, ये भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कर लेते हैं। तो इधर मुझे क्या लगाना है अब? इधर मुझे लगाना है ग्रुपिंग बाय। तो ग्रुपिंग बाय किसका मेथड है? कलेक्टर्स का। ग्रुपिंग बाय, मैंने ग्रुपिंग बाय किया। ठीक है, किससे ग्रुपिंग बाय करना है मुझे? सैलरी से ग्रुपिंग बाय करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय की सैलरी से ग्रुप बाय कर दूंगा डेटा को। ठीक है, ठीक है जी, मैंने ये लिख दिया। इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या ये सही से प्रिंट कर रहा है, सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। आओ भाई देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये करा और इसके बाद ये करा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, क्या ये सही से ग्रुप कर रहा है? परफेक्ट। ठीक है, इसने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी किससे? सैलरी से। 80,000 इसकी सैलरी थी। ठीक है, और कौन था 80,000 का बंदा? कुमार था। ठीक है, अगर यहाँ देखोगे तो 80,000 का कुमार था और 70,000 का कौन था? अनिल और रोहित। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, फिल्टर आउट करके ग्रुप भी कर दिया। बट क्या ये डिजायर्ड आउटपुट है? इंटरव्यूअर ने कैसा आउटपुट मांगा है? इंटरव्यूअर ने ऐसा आउटपुट मांगा है। तो क्या आप उसको ये दोगे और वो खुश हो जाएगा? नहीं खुश होगा। वो तुमको दिखाने के लिए हाँ ओके बोल देगा, बट वो तुम्हारे इंटरव्यू के मार्क्स काट देगा। क्यों काटेगा? क्योंकि तुमने उसको एक्सपेक्टेड आउटपुट तो दिखाया ही नहीं। या फिर अगर अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो तुमको पुश करेगा इसको अच्छे से आउटपुट करने के लिए। अब अच्छे से आउटपुट करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको क्या करना है? हमको नेम के हिसाब से मैपिंग करनी है। कैसे मैपिंग करनी है? हमको सैलरी नहीं चाहिए, हमको जो नेम चाहिए था, राइट, उसको मैप करना था हमको सैलरी के साथ प्रॉपरली। ठीक है, तो हमको नेम के हिसाब से मैपिंग करनी है। तो वी कैन यूज़ मैपिंग मेथड हेयर। हम लोगों ने पिछले बार क्या कर रहे थे, हमको क्या करना था, ग्रुप करने के बाद हमको क्या करना था, काउंट करना था उन ग्रुप्स का। बट इधर हमको उन ग्रुप्स को काउंट थोड़ा ना करना है ना, हमको क्या करना है, उन ग्रुप्स को मैप करवाना है। किससे? नेम से मैप करवाना है, राइट। तो हम लोग सिंपल मैपिंग मेथड यूज़ करेंगे। किसका? कलेक्टर्स का मैपिंग मेथड यूज़ करेंगे, कलेक्टर्स डॉट मैपिंग मेथड। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको नाम से मैप करवाना है। तो क्या मैं इधर नाम आई डॉट नेम यूज़ कर सकता हूँ और नाम से मैप करा के हमको क्या उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। मतलब जैसे अनिल और रोहित था, राइट, इसको हम लोग को क्या करना है, एक नेम बनाना है, नेम का लिस्ट बनाना है बेसिकली ना। तो क्या करूँगा, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। बट अगर आप देखोगे यहाँ तो नेम तो एक्सेसिबल ही नहीं है। ओ माई गॉड, अब क्या करें भाई, नेम तो एक्सेसिबल ही नहीं है। अगर मैं इधर आई को टच लिखना भी चाह रहा हूँ, आई डॉट, कोई मेथड ही नहीं आ रहा है मेरे पास। तो अब मैं कैसे नेम को लेके आऊँ? क्या लगता है आपको कैसे नेम आ सकता है? नेम आ सकता है हमारा गेटर्स की मदद से। हम लोग क्या कर सकते हैं, गेटर्स बना सकते हैं और मेथड रेफरेंस को यूज़ करके गेटर्स को कॉल करेंगे। ऐसा तो है नहीं मैं गेटर्स बना के, रुको पहले गेटर्स बनाते हैं। ठीक है, फटाफट से मैं गेटर्स बना लेता हूँ। मैंने क्या किया, गेटर्स जनरेट करे। ठीक है, अब क्या मैं आई डॉट गेट कर सकता हूँ? आई डॉट गेट नहीं भाई, अभी भी गेटर से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो इधर हम एक्सेस किससे करेंगे? मैथड रेफरेंस से। कैसे? गेटर किसका है? बेसिकली एम्प्लॉय क्लास का है। ठीक है, मैथड रेफरेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथड कॉल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लास का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय डॉट की जगह एम्प्लॉय मैथड रेफरेंस गेट नेम। ठीक है, ऐसा मैंने किया और अब मैं इसको रन करता हूँ। बल्ले बल्ले गाइस, देखा क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, हम लोगों ने ग्रुप तो किया सैलरी के बेसिस पे, समझ में आ गया भैया, ग्रुप किया तुमने सैलरी के बेसिस पे। ठीक है, और जो यहाँ पर ग्रुप करने के बाद डेटा मिला, ठीक है, उस पर तुमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसको तुमने मैप कराया नेम से। ठीक है, नेम से ही तो मैप कराना था हमको, तो हम लोगों ने नेम से मैप करा दिया। ठीक है, अब सिस्टम डॉट प्रिंट एलन ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, और अच्छा बनाने के लिए इसको आइट्रेट करा के प्रिंट कर सकते हैं। तो हमको क्या दिया कलेक्टर्स ने हमको मैप दिया। तो मैप को क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लो भाई, स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हमारा फॉर ईच सदाबहार मेथड। ठीक है, फॉर ईच कॉल किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, क्या करेंगे, आई डॉट गेट की। ठीक है, और यहाँ पर उसको चाहिए था इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पर उसको चाहिए था क्या, आई डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, ऐसे तो चाहिए था ना, इक्वल टू चाहिए था उसको बीच में, देखो एज पर इंटरव्यूअर आउटपुट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराते हैं और टड़ा गाइस देखो हमारा क्या हुआ, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा आउटपुट हमको मिल गया।
सो गाइज ये था हमारा क्या पूरा स्ट्रीम एपीआईज। स्ट्रीम एपीआईज में कौन कौन से मेन मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कॉमनली, है ना, जिनसे हमारा काम आसान बनेगा। और सबसे मेन मेथड अब आपको लगने लग गया होगा ग्रुपिंग बाय वाला, जो बहुत सारे काम आसान कर देता है। ग्रुपिंग बाय, मैपिंग मेथड, है ना, फिल्टर, मैप, ये सारे मेथड इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। अभी ये वीडियो बहुत लंबी खिंच जा रही है, इसकी वजह से मैं इसमें सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं कर सकता, बट श्योरली मैंने फ्यूचर में भी सोच रखा है कि एक इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बनाऊँ जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जावा में, हम लोग क्या करेंगे, उन सब का एक क्वेश्चन बैंक बना के वीडियो के रूप में आपको प्रेजेंट करेंगे, और आप वहाँ पे और क्वेश्चंस देख सकते हो स्ट्रीम एपीआई से रिलेटेड। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही है गाइस। स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पूरी होल वीडियो, एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।